नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। देश में इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर आप मोबाइल फ़ोन्स पर देश के हर एक वो प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप देखते हैं उस पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ये चेहरा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्या जी हैं। पहली तस्वीरें जो हमने आपको दिखाया वो सीमा हैदर जी हैं, जिसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। और एक वो जिसके बारे में पूरी दुनिया इन दिनों चर्चा कर रही है, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले चर्चा करते हैं दरअसल सीमा हैदर के बारे में। सीमा हैदर के बारे में तो आप बाखूबी तरीके से जानते हैं, जितना हो सके आप इस पर मजाक और हंसी मजाक कर लीजिए, लेकिन जब महिलाओं को लेकर, देश की बेटियों को लेकर अगर एक सवाल देश के मंत्री नेताओं से पूछ लेंगे तो उनकी क्या औकात है वो उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि हज़ारों से ज़्यादा प्रोग्राम और इस पर डिबेट कर चुके होंगे देश की मीडिया सीमा हैदर को लेकर, लेकिन मजाल नहीं है कि वो एक डिबेट और सीधा सीधा और कड़ा सवाल मणिपुर पर हुई हिंसा पर पूछ ले, क्योंकि वहाँ भी देश की बेटियाँ ही जली हैं, वहाँ भी खुल्लम खुल्ला बेटियों का ही बलात्कार किया गया। और आज की तो तस्वीर जो आई है पश्चिम बंगाल से वो तो और भी शर्मसार करने वाली है। वहाँ भी ठीक 2 महिलाओं के साथ यही हाल किया गया। तो सीमा हैदर दरअसल अब ये गिरफ्तार कब होंगी, सचिन को ही अब देशद्रोही बता दिया जाएगा, क्योंकि अब एटीएस के खुलासे हो रहे हैं, योगी पुलिस साहब के खुलासे हो रहे हैं। और सिर्फ खुलासे इसलिए हो रहे हैं ताकि मीडिया को खबरें पहुंचाया जा सके, मीडिया इन पर अपने टीआरपी बटोर सके, इतना ही सिर्फ जांच पड़ताल में मिल रहा है। अभी तक उनको ये सबूत ही नहीं मिल पाया है कि आखिर इसको गिरफ्तार कैसे किया जा सके, आखिर ये किस मकसद से, किस इंटेंशन से देश में आई हैं, यानी भारत में। ये अब तक हमारे एटीएस या आईबी या देश की तमाम वो एजेंसियां, उनको पता नहीं चल पाया। उनको तब तुरंत पता चल जाता जब ये सीमा हैदर किसी एमडी नाम के शख्स के यहाँ चली आती, बजाय इसके कि वो सचिन के यहाँ चली आई है। अब इस पर नया मामला दर्शकों क्या है, ये सीमा हैदर और सचिन दरअसल जो है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाई है। अब सोचिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब उस मणिपुर मामले पे एक शब्द नहीं बोल सकती, पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पे एक शब्द नहीं बोल सकती, बिहार में हुई हिंसा पे एक शब्द नहीं बोल सकती, देश की बेटियां जिसके नाम से, जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है, यानी कि रेसलर प्रोटेस्ट का बात कर रहा हूं, महिला पहलवान जो न्यू पार्लियामेंट के सामने चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब द्रौपदी मुर्मू जी नहीं सुनी, अब क्या खाक सुनेंगी? कोई मतलब नहीं बनता। गुहार लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ एटीएस और यूपी पुलिस सिर्फ एक मजाक बना कर रखेगी ताकि देश की मीडिया को टीआरपी दे सके और उसको एक से एक विजुअल्स दे सके, ताकि वो दिन रात घिनौना नफरत जो है लोगों के सामने में पेश करता रहे। तो ये सचिन सीमा हैदर की सिर्फ इतनी कहानी है दर्शकों, लेकिन इससे जुड़िए कि इसी सीमा हैदर को लेकर कितना शोर शराबा सोशल मीडिया पे अगर आप आते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, सब पर सीमा हैदर छाई हुई है। लेकिन देश की वही मणिपुर की वो बेटियां हैं जिसको आपने देखा कि किस तरीके से जो है, किस तरीके से जिसके बारे में बोलना या फिर वो तस्वीरें दिखाना जो है, मैं खुद को नहीं समझता कि मैं उसको दिखा पाऊँ, इतनी मेरी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि उसको लेकर एक शब्द लोग नहीं बोल पा रहे हैं। मोदी जी मानसून सत्र शुरू करने से पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरा दिल जो है दुख से भरा हुआ है, वैसा दिल दुख से भरने से अच्छा नफरतें से भर लीजिए, क्योंकि आप उसी के लायक हैं और उसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं। आगे बताऊँगा कैसे। अब जरा सा इस तस्वीर पे भी गौर कर ही लीजिए दर्शकों। सीमा हैदर को जब देख रहे हैं तो इनको देखना, इनको पीछे क्यों छोड़ना। ये एसडीएम ज्योति मौर्या साहब, ये लोकतंत्र संविधान की जानकार हैं, क्योंकि ये ऐसे पद पे हैं जिस पे हम और आप बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये उसके लिए लायक हैं, उसके काबिल हैं। लेकिन गुल खिलाने में और मर्दों को पीछे छोड़ने में इनसे भी बेहतर कोई नहीं है। आलोक मौर्या के बारे में हम जानते हैं, जिन्होंने दिन रात खून पसीने की कमाई से इनको एसडीएम बना दिया, इन साहिबा को जो है तरक्की के ऊंची कोटि पे बैठा दिया। लेकिन गुरूर, अहंकार इंसान को बर्बाद करता है, ये चीज़ तो हम तब जानते हैं जब वो बर्बाद हो जाता है। और यही चीज़ इनके सामने आया। मनीष दुबे के साथ इनके चक्कर, इनके अफेयर की चर्चाएं तो आज इन दिनों सोशल मीडिया पे है ही। वो भी जो है दरअसल वो सस्पेंड तो हो ही गया। अब अभी जो ताज़ा मामला आया है जांच पड़ताल में, एक सबूत आ गया है कि अब उन मामले में वो हो सकता है गिरफ्तार हो सके और उनकी जॉब भी खतरे में है, यानी चली जाए। ये ज्योति मौर्या जी दरअसल आलोक मौर्या से बदला लेने के लिए, हालांकि वो उनके शौहर हैं, उनके पति हैं, उनसे बदला लेने के लिए अब उन पर एफआईआर करने वाले भी हैं। जी हाँ, क्योंकि पैसा इनके पास है ही, सिस्टम इनका है। योगी जी लड़कियों की बात, इन्हीं की बात मान लेंगे, क्योंकि आलोक मौर्या बेचारा गरीब है, खून पसीने की मेहनत से या कमाई से इन्हें पढ़ा दिया, यही उनका सबसे बड़ा गुनाह है और कोई गुनाह नहीं है।
अब तीसरी तस्वीर पे आइए दर्शकों, क्योंकि तीसरी तस्वीर को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इसीलिए ज़्यादा वक्त इस पे देना चाह रहा हूँ। क्योंकि सीमा हैदर की चर्चा कर ले, एसडीएम मौर्या की चर्चा कर ले, हाथरस की बेटी की चर्चा कर ले, या फिर आप बिल्किस बानो की चर्चा कर ले, देश में कितने ऐसे घटनाएं या कितने ऐसे नाम है, उन्नाव की चर्चा कर ले, सब लोग इसको मजाक के तौर पे देखते हैं। वो लोग तो और देखते हैं जो एक से बढ़कर एक किताब पढ़े हुए हैं, वो लोग और मजाक से देखते हैं जो देश के शेठ कहे जाते हैं, वो लोग और मजाक से देखते हैं जो देश में सबसे ज़्यादा ऊंची कोटि के कहे जाते हैं। जात पात धर्म के नाम पर लोग एक से बढ़कर एक स्पीच और लंबा लंबा ज्ञान जो है चेपते रहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी औकात जो है सिर्फ और सिर्फ आज उसी सोच के बराबर है जिस सोच से छुआछूत पर हम लोग बातचीत करते आते हैं, क्योंकि वही लोग इस चीज़ के ज़्यादा जिम्मेदार। सबसे पहले आइए इन मैडम पे बात करते हैं। देश की आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मंत्रियों के लिस्ट में फेमस में आती हैं स्मृति ईरानी जी। अब जरा सा सोचिए, स्मृति ईरानी देश के पहलवान बेटियों पे नहीं बोली तब भी समझ में आया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, चलेगा कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाना है। इन मैडम को तभी याद आता है जब इनकी बेटी पर दरअसल पवन खेरा ने एक शब्द बोल दिया था तो यूँ मानो ऐसी मिर्ची लगी जो टमाटर से ज़्यादा महंगी पड़ गई हो उस वक्त। अब जरा सा ये समझिए, हाथरस का मामला हुआ तब ये चुप थी, उन्नाव का मामला हुआ तब ये चुप थी, ये मतलब हर एक मामले पर चुप थी। लेकिन अब सोचिए कि मणिपुर की जो तस्वीरें हैं, वो भी मई का है दर्शकों, 2 से 3 महीने का, अगर वो सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता तो मणिपुर की सच्चाई का पता ही नहीं चल पाता। अब सोचिए निर्मला सीतारमण जी, मीनाक्षी लेखी जी और स्मृति ईरानी मैडम जी, सोचिए इन लोगों को तिनका बराबर भी शर्म नहीं आती, हालांकि ये शर्म के लायक ही नहीं है अगर मैं सच आपको बता पाऊँ तो। और इसलिए कि सोचिए पूरा डंके की चोट पे ये लोग सरकार बनाते हैं, राज्यसभा लोकसभा में इनके सांसद भरे हैं, तमाम लोग भरे हुए हैं, कूट कूट कर हर राज्य में विधायक भरे हुए हैं, इसके बावजूद एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। अब वो भी तब जब यही लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, ये लोग महिलाओं के नाम पे सरकार बनाते हैं, ये लोग महिला के नाम पर वोट मांगते हैं, और इन्हीं देश की बेटियां और औरतों के सामने चुनाव के वक्त जो है उनके पैर पर अपने नाक रगड़ेंगे कि वोट दे दें, और आज उनको नंगा किया जाता है, खुलेआम सड़कों पे घुमाया जाता है, उनके ऐसे ऐसे प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ, तब भी स्मृति ईरानी चुप है। जरा सोचिए, स्मृति ईरानी आज किसी और की बेटी है, वहाँ पे अगर आपकी बेटी होती तब तो आज सोचिए कि फिर भी ये चुप है। ये लोग मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है या इतनी औकात नहीं है कि इन लोगों से एक सवाल पूछ सके। मोदी जी को रोना बड़ी अच्छा से आता है, संसद भवन में आने से पहले रो कर चले गए, कहानी ख़त्म। लेकिन आज इसका जिम्मेदार और इसका जिम्मेदारी किसकी है कोई आज तक नहीं जान रहा है। अब जरा सा ये राजनाथ सिंह को आइए, ये जिस तरीके से हाथ जोड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक आज से 10 महीने बाद फिर आपके चौखट पे आपके दहलीज पे दिखाई देंगे, क्योंकि वोट लेने के लिए जाएंगे कि मित्रों मुझे जिता दीजिएगा, और इसी तरह से वोट मांगेंगे। उसके बाद फिर जितना चिकना ये लिबास पहन रहे हैं इसी तरह पहनकर फिर आपको उड़ जाएंगे हवाई जहाज़ पे। क्योंकि जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी जी घूम रहे थे, जब मणिपुर जल रहा था तो अमित शाह जी रैली कर रहे थे, जब मणिपुर जल रहा था तो स्मृति ईरानी राजनीति कर रही थी, जब मणिपुर जल रहा, अभी भी जल रहा है, आज भी हिंसा हुई है दर्शकों, और अब भी जल रहा है, तब भी ये लोग चुप हैं। क्योंकि दरअसल ये सरकार चुप्पी वाली ही है, ये सरकार को शर्म नहीं, ये सरकार को लानत आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि आपकी औकात बेटियों को बचाने के लायक ही नहीं है। अब जरा सा अमित शाह जी की बात कर लीजिए, डंके की चोट पे कहते हैं कि देश का कानून सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो गया है। ये खाक आपका सिस्टम है, ऐसा सिस्टम को जो है धत्कार है, किसी गड्ढे में जाकर फेंक दीजिए, जो आप एक जलती हुई मणिपुर को रोक नहीं सकते, उस पर एक शब्द नहीं बोल सकते। क्या ही भला होगा आपका कि जब बंगाल जला तब भी चुप रहते हैं, बिहार जलता है तब भी चुप रहते हैं, बदले की आग में आप भूल जाते हैं कि करना क्या है और क्या करने के लिए हम सब ने बोला था। अमित शाह जी, लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथ में आता है, दिल्ली जल रहा था तब भी चुप है, जहाँ से इस वक्त मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है। कानून लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में आता है, कोई नहीं बोल रहा है। अगर अभी भी मजाल है, अभी भी अगर आप मणिपुर के सीएम के इस्तीफे पर बात कर लीजिए, आप जेल चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे। जो लोग हिंसा को दरअसल बढ़ावा दे रहा है, जो लोग हिंसा का समर्थन कर रहा है, जिन लोगों के वजह से हो रहा है, वो लोग नहीं जाएंगे, जो लोग बचाने जाएंगे वो जेल में चला जाएगा। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। बीजेपी के बलात्कारी चिमयानंद, आपने देखा जो बच्ची ने आरोप लगाया वो जेल में है, चिमयानंद बाहर है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। बिल्किस बानो, आपने देखा किस तरीके से उसका तमाम 11 बलात्कारी बाहर है।
तो भंडार है। आप इसी तमाम चीज़ों से अंदाज़ा लगाइए कि देश की बेटियों के साथ कितना जुल्म किया गया है। आप फिर भी डंके की चोट पे कहेंगे कि आज देश की बेटियां हमारी सरकार में महफूज है, खाक महफूज है, सिर्फ बोलने के लिए लंबी लंबी हिकड़ी है, इनके पास कुछ नहीं है। 56 इंच के सीना कहे जाने वाले मोदी जी, जरा उनके बारे में भी सुन लीजिए। आखिर में ये मोदी जी जिस तरीके से अभी आपको हाथ जोड़कर दिखा रहे हैं, 10 महीने के बाद ये भी दिखेंगे। भाइयों बहनों, अमित्रों कर आपसे वोट लेकर चले जाएंगे और जीत जाएंगे, बहुमत की सरकार बना लेंगे, लेकिन एक महिला की इज्जत की बात नहीं कर सकते हैं, नहीं उनकी इज्जत बचा सकते हैं। दर्शकों, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं मणिपुर से या देश के किसी भी राज्य से आ रहे, राजस्थान में भी जो हुआ है वो भी कम नहीं है, किसी भी राज्य से आ जाए और जहां किसी की भी राज हो, जरूरी नहीं कि हर जगह बीजेपी की राज हो, लेकिन जरा सा नेताओं के इस कारनामे को देखिए और समझिए। बीजेपी के मंत्री नेता या फिर कांग्रेस के मंत्री नेता या किसी भी दल के नेता मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूबकर इसलिए मर जाना चाहिए क्योंकि उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो एसी में बैठकर लंबा लंबा ट्वीट और सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं। इसकी औकात एक जरा नहीं है कि किसी जगह पर जाकर किसी हिंसा को रोक सकते हैं, ना उसमें इतनी हिम्मत है कि वो बचा सकते हैं। इस देश के युवा का भी वही हाल है, ऑफिस में, दफ्तर में, घर पर बैठकर लंबा लंबा कच्चा चिट्ठा ज्ञान चेपते रहेंगे, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि किसी बहू बेटी को बचाने के लिए कहीं पर जाकर किसी प्रोटेस्ट में या किसी चीज़ में शामिल हो सकते हैं। नहीं वो उस पर एक शब्द चीख कर बोल सकते हैं। सब डर के मारे इस दुनिया में जी रहे हैं, सब पूरी तरीके से दहशत में जी रहे हैं और फेंकने में, ज्ञान चेपने में लंबा लंबा चेपेंगे कि हम तो जैसे यूँ मानो कि कोर्ट के जज साहब का ज्ञान दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज देश जो है दरअसल दर्शकों उनके सामने में किसी बेटी को जला दिया जाता है। मैं जरा सा तस्वीर बताता हूं आपको, वो तस्वीर को भी आखिर में सुन लीजिए कि जिन 2 लड़कियों को नंगा किया गया था, उसके एक शौहर का, एक पति का बयान आया कि उनके पूरे परिवार को, यानी कि एक जगह को दरअसल जो है भीड़ ने घेर लिया। जानवरों को भी वो लोग मार रहे थे तो वो जंगल की ओर भाग रहे थे। उसका पति जंगल की ओर भाग गया और छुप गया। पुलिस जब वो बच्ची जिसको पकड़ा हुआ था, जिसको नंगा किया हुआ था, उस बच्ची ने पुलिस की तरफ देखा, वो भी मुंह फेर लिया। पुलिस के हालात क्या है ये आप जानते हैं, वो भी मुंह फेर लेता। सोचिए कि कितना डरावना, कितना दहशतफूल वहाँ पर जो है दरअसल मंजर रहा होगा। और यही वजह है कि आज उन बच्चियों के साथ क्या हुआ आप देख रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी के नेता से सवाल पूछे तो बस सिर्फ सियासत भरी सवाल पूछेंगे, जवाब देने के लायक नहीं है। और नालत हो वहाँ के सीएम पर चुल्लू भर पानी में डूबकर उनको तो उसी वक्त मर जाना चाहिए जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे। वो क्या कह रहे हैं साहब कि मणिपुर में तो इससे ज़्यादा 100 से ज़्यादा घटना हो चुकी है, इसके बावजूद उनका गरूर देखिए, उनका अहंकार देखिए, उनका जो है किस तरीके से तेवर है वो देखिए। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन देश की बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं। मोदी जी, ये तो मुझे पता है कि देश की जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आपके आंखों के सामने बेटियां जलती रहे, बेबस होती रहे और आप जो है अमेरिका और विदेशों में घूमते रहे। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।